नेक्स्ट सीन में बीएस फूड को दिखाया जाता है जहाँ हेजिन की टीम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है वो प्रोजेक्ट उनकी कॉम्पिटिटिव टीम को मिल जाती है जिसका आइडिया पूरी तरह इनकी आइडिया से मैच कर रहा होता है। हेजिन वॉशरूम आ जाती है जहाँ उसके कलीग्स बाहर बात कर रहे होते हैं कि शायद हेजिन ने ही प्रोजेक्ट आइडिया को कॉम्पिटिटिव टीम को दिया होगा। वो वैसे भी टेम्पररी एम्प्लॉय है जिस पर दूसरी कलीग कहती है कि बॉस भी उसे बहुत डिफेंड करते हैं, उन्हीं की बदौलत वो बीएस फूड में जॉब कर रही है। तभी हेजिन गुस्से में बाहर आती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि मैंने यह आइडिया कॉम्पिटिटिव टीम को दिया है, पर उसके कलीग्स उसे ही सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। हेजिन बाहर आ जाती है जहाँ वह देखती है कि ये बात कंपनी के चैट ग्रुप में भी फैल गई होती है। सब उसी पर शक कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद योसुंग हेजिन के पास आता है। वह रो रही होती है। योसुंग अपना रुमाल देता है और कहता है कि तुम लोगों की बातों को मत सुनो। हेजिन कहती है कि मैं ठीक हूँ। योसुंग कहता है कि तुम्हें मेरे सामने टफ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जैसे भी फील हो रहा है तुम उसे शेयर कर सकती हो, जिस पर योसुंग उसे सभी चीजों के लिए थैंक्स करती है। सीन चेंज होता है। थेयुंग हेजिन की कंपनी में मीटिंग के लिए आया हुआ होता है। वह सुन लेता है कि हेजिन के कलीग्स ली के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी हेजिन थेयुंग के पास आती है जहाँ वह कल के लिए हेजिन से सॉरी कहता है कि वह कल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। हेजिन कहती है गलती मेरी भी है, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे मुझे सब पता है। इतने में ही योसुंग हेजिन को बुला लेता है जिस पर योजुन थेयुंग को बाय कह के चली जाती है। बीएस फूड की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ प्रोजेक्ट के बारे में ही बात चल रही होती है। सीनियर्स कहते हैं कि किसी भी हालत में उन्हें ग्लोबल मार्केट में साइन करना होगा। वह पिच के बारे में पूछते हैं जहाँ उन्हें हेजिन के बारे में पता चलता है जो पिच रिप्रेजेंट करने वाली होती है, जिस पर वो ऑब्जेक्ट करते हैं किसी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को पिच रिप्रेजेंट करना चाहिए। योसुंग कहता है कि आप दोनों की प्रेजेंटेशन देख लो फिर डिसाइड करना कि यह काम कौन बेहतर तरीके से करता है। सभी अग्री हो जाते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ थेयुंग के पिता दोबारा उससे मिलने आए हुए होते हैं, पर थेयुंग उन्हें इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हेजिन को काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। वो घर के लिए निकलती है। युन सेयोंग उसे नीचे मिल जाता है जो कहता है कि आओ मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। थेयुंग भी हेजिन के लिए परेशान हो रहा होता है, उसे कॉल्स करता है पर वो उठाती नहीं। हेजिन और योसुंग घर पहुँच जाते हैं। हेजिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा। जिस पर हेजिन कहती है कि क्या आप मुझे एक फेवर दे सकते हो। योसुंग उसे पूछता है कि कैसा फेवर। हेजिन कहती है कि मुझे इस बार आपकी हेल्प नहीं चाहिए। यह सुन योजुंग को अच्छा नहीं लगता। हेजिन आगे कहती है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ आपकी हेल्प के बिना। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कंपनी में रहना डिजर्व करती हूँ। योसुंग हामी भरता है और कहता है कि लगता है इस बार तुमने अपना मन बना लिया है, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी भी मुझसे हेल्प ले सकती हो। यह सुन हेजिन स्माइल करती है। तभी थेयोंग विंडो नॉक करता है जिसे देख हेजिन थोड़ा हैरान होती है। थेयोंग कहता है कि तुमने कहा था कि तुम ऑफिस से निकल चुकी लेकिन तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हेजिन कार से उतरती है। योसुंग को बाय कहकर जा रही होती है। योसुंग उसे आवाज देता है, कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हम डेट पर चलेंगे। यह सुन थेयोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात में हेजिन काम कर रही होती है। थेयोंग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम अब भी योसुंग को पसंद करती हो। हेजिन कहती है तुम अचानक यह सवाल क्यों पूछ रहे हो। थेयोंग कहता है तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साइड हूँ। तभी वोजिन रोने लगता है जिसका बहाना बनाकर हेजिन वहाँ से भाग जाती है। बाद में बैठे हुए सोचती है कि थेयोंग को अचानक ये बात करने की क्या जरूरत थी। मुझे ये बात कैसे पता नहीं चली कि वो हमेशा मेरे साइड था। हेजिन योसुंग की भी डेट वाली बात याद आती है लेकिन हेजिन खुद से कहती है कि जो भी हो पहले मुझे अपने पिच पे फोकस करना चाहिए और काम पर लग जाती है। यह दिखाया जाता है कि हेजिन प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत करती है। योसुंग उसकी केयर कर रहा होता है। जब वह रात में अपने काम करते हुए सो जाती है तो योसुंग अपने जैकेट उसे पहना देता है और हेजिन के लिए ट्रॉफी भी रख देता है। तभी हेजिन की आंख खुल जाती है और उससे पूछती है कि आप अब तक घर क्यों नहीं गए, जिस पर योसुंग कहता है कि वो अपना काम खत्म कर घर निकल जाएगा। पर हम देखते हैं कि योसुंग अपने पीसी पे गेम खेल रहा होता है। वह बहाना कर रहा होता है, उसे तो बस हेजिन को कंपनी देने के लिए वहाँ रुकना था। नेक्स्ट मॉर्निंग हेजिन उठी है जहाँ थेयोंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ बनाया होता है। हेजिन पूछती है कि तुमने यह सब कब बनाया। थेयोंग कहता है कि मुझे पता है तुम बिजी हो इसलिए सही से खा नहीं रही हो और उसे खाने को कहता है। हेजिन उसके ब्रेकफास्ट की तारीफ करती है। थेयोंग ने उस दिन ऑफिस में गॉसिप सुनी होती है जिसके बारे में वो पूछता है। हेजिन पहले तो कह देती है कि कुछ नहीं बस कंपटीशन की तैयारी चल रही है, पर जब थेयोंग उसे दोबारा पूछता है तो हेजिन उसे सारी बात बता देती है। थेयोंग गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो सब एक इनोसेंट पर्सन को ऐसे ब्लेम कैसे कर सकते हैं। थेयोंग आगे कहता है कि तुम्हें
अभी HR टीम को कांटेक्ट करना चाहिए और हेजिन को रिपोर्ट करने को भी कहते हैं उन सब पर। हेजिन उसे देख स्माइल करती है और कहती है तुम्हारी ये सब बात सुनकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। थेंग उसे कहता है कि क्यों ना तुम आज मेरे साथ शूट पर चलो। एक इंटरनेशनल ब्रांड की शूटिंग चल रही है, सारे मॉडल्स फॉरेनर है। वो आगे कहता है तुम्हें करंट मार्केट का डाटा चाहिए तो पूरे दिन डाटा कलेक्ट करने से अच्छा तुम उन इंटरनेशनल मॉडल से फूड ट्राई करवा लेना और उनसे उनका रिव्यू भी ले लेना। हेजिन को थेंग का आइडिया काफी पसंद आता है पर दोनों को वूजिन के देखने के लिए कोई नहीं मिल रहा होता है। वो सभी नेबर्स को भी पूछते हैं पर वह सब भी बिजी होते हैं। हेजिन लास्ट में थेंग के पिता को कॉल करती है और उन्हें बुला लेती है। थेंग के पिता तुरंत वहाँ आ जाते हैं। हेजिन थेंग के पिता को सभी चीजों के बारे में बताते हैं जिस पर थेंग के पिता कहते हैं कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं वूजू को संभाल लूंगा। थेंग अपने पिता को वूजू के साथ खेलते देख इमोशनल हो जाता है। फिर दोनों शूट में आ जाते हैं जहाँ थेंग पूरी डेडिकेशन से अपना काम कर रहा होता है। हेजिन उसे देख रही होती है और कहती है मैंने पहले कभी थेंग को ऐसे काम करते नहीं देखा। थोड़ी देर बाद सभी का लंच ब्रेक होता है। हेजिन सभी को अपनी कंपनी का खाना ऑफर करती है और हॉनेस्ट ओपिनियन देने को कहती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हेजिन ने सभी के लिए फ्री फूड प्रिपेयर किया है। हेजिन सभी का फीडबैक भी रिकॉर्ड कर लेती है जहाँ सभी को खाना काफी पसंद आता है। शाम को पैकअप करते हुए थेंग हेजिन से पूछता है कि क्या तुम्हें फीडबैक मिल गया, जिस पर हेजिन हाँ कहती है। यह सुन थेंग काफी खुश होता है। तभी अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है। हेजिन सोच ही रही होती है कि अभी तो मौसम साफ था, बारिश कैसे होने लगी। तभी थेंग हेजिन का हाथ पकड़ता है और बारिश में दोनों एंजॉय करते हुए भागकर एक शेल्टर के नीचे आ जाते हैं। हेजिन स्माइल कर रही होती है। थेंग पूछता है कि क्या हुआ। हेजिन बताती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे बारिश बहुत पसंद है पर मुझे पता है कि तुम्हें यह नहीं पसंद। थेंग कहता है कि शायद बारिश इतना बुरा भी नहीं है। थेंग हेजिन के पास आकर बैठा है और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हेजिन अपना हाथ हटा लेती है और बात बदलते हुए कहती है तुम्हारा जैकेट तो भीग गया है। थेंग कहता है कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि मुझे बाकी चीजों का तो नहीं पता पर जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे बारिश अच्छी लगती है, तो जब भी अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं बारिश में तुम्हारा अम्ब्रेला तो नहीं बन सकता पर बादलों के छटने तक तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। हेजिन को यह सुन बहुत अच्छा लगता है और वह कहती है कि तुम भी मुझे बता सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। थेंग कहने लगा है तुम उस बात को भूल जाओ, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। हेजिन कहती है मैं बस सब क्लियर करना चाहती हूँ ताकि तुम कुछ और ना सोचो, मैं सच में तुम्हारे साइड हूँ। थेंग कहता है कि क्या सच में। हेजिन हाँ कहती है और उसे प्रॉमिस करती है। थेंग बारिश की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यह मुझे पसंद है। हेजिन पूछती है कि क्या पसंद है। थेंग हेजिन को देखते हुए कहता है कि बारिश। हेजिन मुस्कुराते हुए कहती है फाइनली कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों को पसंद है। नेक्स्ट मॉर्निंग बीएस फूड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजिन सभी के सामने अपना प्रपोजल प्रेजेंट करती है। सभी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं कि हेजिन ने सच में काफी मेहनत की है। बाद में युसुंग आकर सबके सामने अनाउंस करता है कि हमारी टीम को ये प्रोजेक्ट मिल चुका है और हेजिन को अप्रिशिएट करता है उसके काम को लेकर। थेंग उसे मैसेज में पूछता है कि आज तक कैसा रहा। हेजिन उसे बताती है। थेंग मैसेज पढ़कर काफी खुश हो जाता है, कहता है मुझे पता था कि तुम कर सकती हो। वूजू को भी बताता है कि तुम्हारी आंटी ने सबको इम्प्रेस कर दिया है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए थेंग वूजू के साथ केक लेने जाता है। वूजू को केक सिलेक्ट करने को कहता है। वूजू जो केक सिलेक्ट करता है थेंग वो केक बाय कर लेता है। थेंग वूजू से कहता है कि आज तुम्हारी आंटी को सरप्राइज पार्टी देंगे। हेजिन बहुत खुश होती है और घर के लिए निकलती है। बारिश स्टार्ट हो जाती है। हेजिन के पास अम्ब्रेला नहीं होता, तभी युसुंग अम्ब्रेला लेकर हेजिन के पास आता है। युसुंग आज हेजिन से कन्फेस कर देता है कि हेजिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हेजिन शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ थेंग हेजिन का वेट कर रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।